वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये वेव ऑप्टिक्स का 10th लेक्चर है और हमने अब तक वेव ऑप्टिक्स के 9 लेक्चर कवर कर लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि वेव ऑप्टिक्स का आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, सारे लेक्चर आप देखें, तो उसके लिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, कोई वीडियो स्किप ना हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड्स, वेव ऑप्टिक्स के 10th लेक्चर में आज हमें जानना है फ्रिंज विड्थ। इसके बारे में हमें अच्छे से स्टडी करनी है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इसको इस लेक्चर में समझना है। तो फ्रेंड्स, ये भी बता दूं कि ये वाईडीएससी का तीसरा लेक्चर है। हमने अब तक वाईडीएससी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, वेव ऑप्टिक्स 9th और 8th में, ठीक है। उसमें वाईडीएससी का हमने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वाईडीएससी का वो दोनों लेक्चर देख कर ही आएँ। ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप वाईडीएससी का जो दोनों लेक्चर है वो देख ले रहेंगे या वाईडीएससी का कॉन्सेप्ट समझ ले रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से आप वाईडीएससी का दोनों लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। या कोई किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिए, वाईडीएससी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, तब ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अगर वाईडीएससी का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तो आप ये भी जानते हैं कि वाईडीएससी में जो होता है, कारपोर्ट के बाद जो स्क्रीन होता है उस पर ब्राइट स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है, ब्राइट स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है। तो वही जो ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट की जो मोटाई होती है उसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ, ठीक है। दिखा देते हैं कि स्क्रीन पे कैसा पैटर्न होता है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, ये है हमारा स्क्रीन, ठीक है। आपको सब पता है ना कि वाईडी स्क्रीन कहाँ से आया। अगर आपने वाईडीएससी अच्छे से समझा होगा, यानी वाईडीएससी मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपने स्क्रीन तो पक्का देखा होगा कि स्क्रीन पे कैसा पैटर्न बनता है, ठीक है। स्क्रीन पे क्या बनता है, ब्राइट स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है, ब्राइट स्पॉट बनता है, डार्क स्पॉट बनता है, यानी कई ब्राइट स्पॉट भी बनते हैं और कई डार्क स्पॉट बनते हैं। तो जो डार्क स्पॉट है उसको हमने मार्कर से बनाया है और जो ब्राइट स्पॉट है वो आपको वाइट दिखेगा, ये सीधा है, ठीक है। तो इसको कलर कर लेते हैं। तो आप लोग समझिए कि ये पूरा फुलफिल है, यानी कि यहाँ पूरा ब्लैक है, यानी कि ये डार्क स्पॉट है, ठीक है। और ये भी क्या है, डार्क स्पॉट है। ये है डार्क स्पॉट और ये है ब्राइट स्पॉट, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 डार्क स्पॉट बनाए। रियली में 2 डार्क स्पॉट नहीं होते, कई डार्क स्पॉट होते हैं और कई ब्राइट स्पॉट होते हैं। और ये जो डार्क स्पॉट है और जो ब्राइट स्पॉट है उसी को कहते हैं फ्रिंजेस, ठीक है। और फ्रिंज विड्थ किसे कहते हैं, फ्रिंज विड्थ भी 2 प्रकार से होगी। फ्रिंज विड्थ मतलब कोई भी फ्रिंज की क्या होगी, मोटाई को फ्रिंज विड्थ कहेंगे। तो फ्रिंज विड्थ भी 2 प्रकार की होगी, एक होगी डार्क फ्रिंज विड्थ यानी डार्क वाली की मोटाई, और एक होगी ब्राइट फ्रिंज विड्थ यानी कि जो ब्राइट है उसकी मोटाई, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें 2 प्रकार के फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करना है, 2 प्रकार के फ्रिंज विड्थ को निकालना है, एक डार्क फ्रिंज विड्थ, एक ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो 2 डार्क के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और 2 ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, निकालते हैं। तो उसके लिए हम चलिए वो बनाते हैं, 2 स्लिट बनाते हैं, फिर उसके बाद स्क्रीन बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्क्रीन ही बनाते हैं, बट उसको हमने आपको दिखाने के लिए ऐसा स्क्रीन बनाया था कि स्क्रीन पे कैसा होता है। अब स्क्रीन को दूसरे टाइप का बनाएंगे तो आसानी के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये स्क्रीन है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट है। तो पता है बीच में सब जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, ठीक है। और ये भी पता है कि ब्राइट के बाद क्या आता है, डार्क आता है, ठीक। यानी ब्राइट के बाद डार्क आएगा, उसके बाद आएगा फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। क्योंकि हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तभी हम डार्क फ्रिंज विड्थ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट लेंगे। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट ब्राइट यहाँ पर है और मान लेते हैं कि सेकेंड ब्राइट यहाँ पे है। ये सेकेंड ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट स्पॉट है और ये क्या, सेकेंड ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। और हम जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या आएगा, डार्क स्पॉट आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट
डार्क स्पॉट, ठीक है। और यहाँ पे है सेकेंड डार्क स्पॉट, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट जितनी डिस्टेंस पर है उसके आधे डिस्टेंस पर होगा फर्स्ट डार्क, ठीक है। ये होगा और प्रैक्टिकली अभी कुछ देर में देखेंगे भी कैसे ये होता है आधे पर, ठीक है। यानी कितना लिखने से अच्छा है कि समझ लीजिए कि ये फर्स्ट डार्क है और ये फर्स्ट ब्राइट है, ठीक है। चलिए इतना ही मान लेते हैं। ये फर्स्ट डार्क है, ये फर्स्ट ब्राइट है, फिर सेकेंड डार्क है और ये क्या है, सेकेंड ब्राइट है। और हमने nth ब्राइट और nth डार्क का फॉर्मूला निकाल रखा है। nth ब्राइट का क्या होता है फॉर्मूला, होता है n d लेमडा अपान d, ठीक है। ये d क्या होता है, ये होता है स्लीट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होता है। और ये क्या होता है, ये दोनों स्लीट जो ऐसे दोनों स्लीट रहती हैं उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। नहीं, ये दोनों स्लीट होती हैं ऐसे, ये बीच छेद को ही कहते हैं स्लीट। तो दोनों स्लीट होती है तो उसकी इस डिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल डी। और ये डी क्या होता है, दोनों स्क्रीन और स्लीट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं कैपिटल डी, ठीक है। ये होता है nth ब्राइट स्पॉट का फॉर्मूला, ठीक है। और nth डार्क स्पॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये nth डार्क स्पॉट का होता है 2n-1 डी लेमडा अपान 2d, ठीक है। ये होता है nth डार्क स्पॉट का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें दो कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट भी चाहिए और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट भी चाहिए, क्योंकि हम अगर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज विड्थ। और दो डार्क कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे तो हमें मिलेगा ब्राइट फ्रिंज विड्थ। और हमें दोनों फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम पहले फर्स्ट ब्राइट निकालते हैं। तो फर्स्ट ब्राइट निकालने के लिए फर्स्ट ब्राइट मान लीजिए कि यहाँ पे है, तो इसकी सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस कितनी होगी, अगर n की जगह वैल्यू 1 पुट कर दे तो हमें फर्स्ट ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा कि कहाँ है, सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है। तो n की जगह अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, डी लेमडा अपान डी, ये आएगा फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। और फर्स्ट अगर डार्क निकालते तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1, यानी कि n की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, यानी कि डी लेमडा अपान 2d, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूले से देख के आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट डार्क है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, फर्स्ट डार्क है और ये फर्स्ट ब्राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट डार्क देखिए फर्स्ट ब्राइट से आधे डिस्टेंस पर है, क्यों है, क्योंकि इसी फॉर्मूले में 1/2 से मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ ब्राइट स्पॉट बन रहा है उसके जस्ट आधे पे बनेगा डार्क स्पॉट। ऐसा आगे भी होते जाता है कि जहाँ फर्स्ट सेकेंड ब्राइट बनेगा उसके आधे पे सेकेंड डार्क बनेगा, यानी कि ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब निकालेंगे हम लोग सेकेंड ब्राइट, ठीक है, सेकेंड ब्राइट स्पॉट। सेकेंड ब्राइट स्पॉट यहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या आएगा, 2d लेमडा अपान d, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड रखेंगे 2 टू 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3d लेमडा अपान 2d, ठीक है। ये है फर्स्ट ब्राइट, ये है सेकेंड ब्राइट, और ये है फर्स्ट डार्क और ये है सेकेंड डार्क, ठीक है। हमें दो कंसेक्यूटिव डार्क स्पॉट और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट लेना है। मैंने फर्स्ट सेकेंड लिया, आप सेकेंड थर्ड भी ले सकते हैं, थर्ड फोर्थ भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लिया है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ। और डार्क फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हमें दो ब्राइट कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 मैक्सिमा और ब्राइट स्पॉट इज नोन एज डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और तो चलिए डार्क फ्रिंज विड्थ पहले निकालते हैं, डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इसको W से भी दिखाते हैं और बीटा से भी दिखाते हैं, ठीक है। बीटा से नहीं, 20 से, ठीक है। इसको W से भी दिखाते हैं और बीटा से भी दिखाते हैं। तो डार्क फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट, यानी कि इस डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा डी लेमडा अपान डी, ठीक है। दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे हम W ही मान लेते हैं, ठीक है। ये डार्क का है,
ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट स्पॉट की बीच के डिस्टेंस को निकाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन किए हैं, तो यहाँ पे आया है डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है। और हम ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकालेंगे तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क स्पॉट, तो मान लेते चलिए हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 3d लेमडा अपान 2d माइनस d लेमडा अपान 2d, तो यहाँ पे आएगा 2d लेमडा अपान 2d, तो ये इससे मर जाएगा, तो क्या आएगा d लेमडा अपान d, यही ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने में फॉर्मूला लग रहा है कि डार्क फ्रिंज विड्थ हो या ब्राइट फ्रिंज विड्थ हो, दोनों सेम आ रहा है। यानी कोई आपसे पूछेगा कि फ्रिंज विड्थ कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि d लेमडा बाई d, और d, ये d क्या होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और ये d क्या होता है, दोनों जो सोर्स होते हैं, इसको सोर्स बोलते हैं, ये दोनों सोर्स के बीच के डिस्टेंस, और ये इससे बहुत छोटा होता है। यही रहा फ्रिंज विड्थ, ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रिंज विड्थ। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रिंज विड्थ। तो यही रहा फ्रिंज विड्थ। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा है d लेमडा अपान d, 2d लेमडा अपान d, ये किस चीज़ की डिस्टेंस है, ये सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस है d लेमडा बाई d। यहाँ पे हमने डिनोट नहीं किया क्योंकि यहाँ बहुत कम जगह है, तो सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस है d लेमडा बाई d, और सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड ब्राइट की डिस्टेंस है 2d लेमडा बाई d, और सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस है d लेमडा बाई 2d, और सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड डार्क स्पॉट की डिस्टेंस है 3d लेमडा बाई 2d, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है फ्रिंज विड्थ, यानी कि यहाँ पे फिर से साफ साफ शब्दों में ये बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा और ब्राइट स्पॉट इज नोन एज डार्क फ्रिंज विड्थ, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा एंड डार्क स्पॉट इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ठीक है। यानी कि दो ब्राइट स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे दो ब्राइट स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ, यानी कि डार्क स्पॉट की मोटाई, और दो डार्क स्पॉट के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज विड्थ, यानी कि ब्राइट स्पॉट की मोटाई, ठीक है। यही है फ्रिंज विड्थ। तो ये तो रहा फ्रेंड्स फ्रिंज विड्थ। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में हम और समझ लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमने अभी आया था, आपका क्या आया था, d लेमडा अपान 2d, d लेमडा अपान d आया था, ठीक है। फ्रिंज विड्थ दोनों का, डार्क फ्रिंज विड्थ का और ब्राइट फ्रिंज विड्थ दोनों का आया था d लेमडा बाई d, ठीक है। ये इक्वल होने का यही मतलब है कि डार्क फ्रिंज विड्थ और ब्राइट फ्रिंज विड्थ दोनों क्या है, इक्वल है, यानी जितनी मोटाई ब्राइट स्पॉट की होती है उतना ही मोटाई होती है डार्क स्पॉट की, इसका यही मतलब है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है, एक हमें समझना है कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या होगी, अच्छा इंटरफेरेंस होने के लिए जो डार्क स्पॉट बनता है, जो ब्राइट स्पॉट बनता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है जब बहुत अच्छा इंटरफेरेंस होता है, तो ठीक है। जो डार्क स्पॉट होता है स्क्रीन पे, जो ब्राइट स्पॉट होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो दोनों स्लिट से लाइट निकले, यहाँ फिर से बना देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे हम चल रहे हैं, फिर से पीछे थोड़ा सा रिवाइज, फिर से पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ये दो स्लिट है जो कि बहुत ज़्यादा पतला होता है, और यहाँ ठीक है थोड़ा सा बड़ा स्लिट कर देते हैं, ठीक है। पर आप समझ लीजिए कि स्लिट बहुत ज़्यादा पतला होता है, यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है, और दोनों स्लिट से होके जाएगी। तो अच्छा इंटरफेरेंस हो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें दोनों स्लिट से जो लाइट जाए, उन दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम हो, तीव्रता सेम हो, तभी हमें अच्छा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। और जो स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट बनेगा और जो स्क्रीन पे डार्क स्पॉट बनेगा, वो ब्राइट स्पॉट एकदम ब्राइट स्पॉट होगा, और जो डार्क स्पॉट होगा एकदम डार्क होगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से लाइट जो लाइट जाए, उसके इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों की इक्वल हो। ऐसे इक्वल होती भी है ज़्यादातर
इक्वल इसलिए होती है क्योंकि आप जानते हैं कि एक्चुअल सोर्स ये S1 और S2 नहीं है। एक्चुअल सोर्स इसके पीछे एक ही सोर्स है और एक ही सोर्स से इस दोनों स्लिट में लाइट जा रही है, यानी कि इस दोनों जो लाइट जाएगी उसकी इंटेंसिटी लगभग सेम ही होगी, यानी कि अच्छा इंटरफेरेंस होने के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। अब I1 I2 क्या है? I1 फर्स्ट वाले स्लिट से जो लाइट निकल रही है उसकी हमने इंटेंसिटी मानी है, और I2 क्या मानी है? जो सेकेंड वाले स्लिट से लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी मानी है। तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी तो अच्छा इंटरफेरेंस होगा, और ब्राइट स्पॉट स्क्रीन पे जो ब्राइट स्पॉट बनेगा वो एकदम ब्राइट होगा, और जो स्क्रीन पे डार्क स्पॉट बनेगा एकदम डार्क होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि इंटेंसिटी सेम होगी तो कैसे स्क्रीन पे जो ब्राइट स्पॉट बनेगा वहाँ उसकी लाइट, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कैसे ज़्यादा हो जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी जाहिर सी बात है कि वहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ ब्राइट स्पॉट बन रहा है, और ब्राइट स्पॉट जहाँ बनेगा वहाँ लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ डार्क स्पॉट बनेगा वहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। तो फ्रेंड्स यही देखेंगे कि यहाँ से जब सेम इंटेंसिटी की लाइट जा रही है तो स्क्रीन पे कैसे ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट बन रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्रीन। ठीक है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट कैसे बनता है, हमें सिर्फ देखना है तो इसको मैथमेटिकली तरीके से देखेंगे। तो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। क्या होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला? IR इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 cos फाई, और यहाँ फाई क्या होता है? फाई होता है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो दोनों यहाँ से वेव आती है उसका फेज डिफरेंस होता है फाई। तो ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, हम यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट की। तो ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो जब I1 और I2 इक्वल I के हो जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा I प्लस 2 आई हो जाएगा I स्क्वायर, और जब I स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा I और cos हो जाएगा cos फाई। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2I प्लस 2I cos फाई, यहाँ पे हम 2I कॉमन आउट कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos फाई। ठीक है, अब हम 1 प्लस cos फाई की जगह क्या रख सकते हैं? ठीक है, तो आपने 2 cos नहीं cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखा होगा। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है। ठीक है, तो मैं 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 को अगर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस थीटा है, यानी कि अगर यहाँ पे थीटा हो जाता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भी थीटा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 थीटा रहेगा तो ये थीटा बाई 4। यहाँ पे अगर cos 2 थीटा रहेगा तो यहाँ हो जाता है थीटा, और यहाँ पे थीटा रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ 1 प्लस cos थीटा है, यानी मान लीजिए फाई तो थीटा ही कर सकते हैं। 1 प्लस cos फाई तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई अपान 2, ये फाई है स्क्वायर है, 2 जो क्या हो जाएगा 4I cos स्क्वायर 4 ठीक है, ये क्या है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले से आपको देख के क्या लग रहा है? तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूले से लग रहा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos फाई। ठीक है, और जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तभी तो वहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा। और जब लाइट की इंटेंसिटी इसमें कब ज़्यादा होगी? लाइट की इंटेंसिटी तब ज़्यादा होगी जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यानी अगर फाई की वैल्यू 0 हो, तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और 1 cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ से हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल जाएगी।
और जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो देखते हैं कि जहाँ ब्राइट स्पॉट बनती है वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी। तो उसके लिए क्या होगा, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कॉस कितने अंश की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 अंश की वैल्यू होती है। यानी कि अगर फाई 0 होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये फाई 0 होगा तो कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 अंश की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4i। तो ये क्या है, ब्राइट स्पॉट के लिए। ठीक है, क्योंकि ब्राइट स्पॉट पे इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और ये इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो रहा ब्राइट स्पॉट के लिए। अब चलिए डार्क स्पॉट के लिए क्या होगी इंटेंसिटी। हम जानते हैं कि जहाँ डार्क स्पॉट होगा वहाँ लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। और लाइट की इंटेंसिटी कब कम होगी, जब कॉस फाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और कॉस फाई की वैल्यू 0 कब होगी, कॉस फाई की वैल्यू 0 होगी। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम फाई की वैल्यू पाई रख देंगे तो हमें कॉस यहाँ पाई/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू सबसे 0 होती है। तो हमें कॉस फाई की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जहाँ इंटेंसिटी 0 हो जाएगी वहाँ डार्क स्पॉट बन जाएगा। यानी कि अगर कॉस फाई की वैल्यू पाई हो जाए तो कॉस फाई की वैल्यू कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ये डार्क स्पॉट के लिए इंटेंसिटी 0। ठीक है, यानी कि जहाँ डार्क स्पॉट हो रहा है वहाँ इंटेंसिटी 0 हो जा रही है, और जहाँ ब्राइट स्पॉट हो रहा है वहाँ इंटेंसिटी जो यहाँ से लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी की 4 गुना हो जा रही है। इसलिए स्क्रीन पे कहीं ब्राइट स्पॉट बनता है और कहीं डार्क स्पॉट। ठीक है, तो जहाँ इंटेंसिटी 4i होती है वहाँ ब्राइट स्पॉट बनता है, और जहाँ इंटेंसिटी 0 होती है वहाँ डार्क स्पॉट बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हमने यहाँ इंटेंसिटी सेम रखा है तो देखिए जहाँ ब्राइट स्पॉट बना है वहाँ पे इंटेंसिटी 4 गुना हो गया, और जहाँ डार्क स्पॉट बना है वहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो गया। यानी कि डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा डार्क है और ब्राइट स्पॉट इंटेंसिटी के 4 गुना हो जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यानी कि अच्छा इंटरफेरेंस हो रहा है, अच्छा पैटर्न हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो अच्छा पैटर्न देखने के लिए ज़रूरी है यहाँ से जो लाइट की इंटेंसिटी निकल रही है वो सेम और अक्सर सेम ही होती है। तो फ्रेंड्स देखिए लेक्चर था फ्रिंज विड्थ का, फिर भी हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया इंटेंसिटी का भी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको फ्रिंज विड्थ और इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चैनल को नहीं शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।